सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है संसाधनों का संरक्षण। आखिर संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्या उसके तरीके हैं, चलिए मेरे साथ जानने की कोशिश करते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है, यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी हो पाएगा जब संसाधन सही ढंग से प्रयोग होंगे, सही ढंग से उनको काम में लाया जाएगा और उनकी वेस्टेज कम से कम होगी। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन, इन सभी में ही खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता की जरूरत होती है या नहीं होती है। लेकिन आपको पता है संसाधन तो सीमित हैं, अतः संसाधनों के संरक्षण को करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर खनिज संसाधनों के संरक्षण के क्या उपाय हैं, यानी खनिजों को हमें किस प्रकार हम उनको बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है, यानी खनिजों का प्रयोग जब हम खनिज निकालते हैं तो उसका प्रयोग एक नियोजित ढंग से होना चाहिए, योजना बनाकर। और सतत पोषणीय विकास का मतलब ऐसे यूज करना चाहिए कि उसका फायदा हमें तो हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हो। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग, यानी कहने का मतलब है जो निम्न कोटि के अयस्क हैं उनमें कम लागत लग पाए, इसलिए हमें नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें हमारा कम से कम पैसा लग पाए। फिर संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग, यानी जो भी संसाधन, जो भी खनिज हैं उनको हम रिसाइकिल करें और उनको रीयूज करें, दोबारा से यूज करें। और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना, मतलब खनिजों के स्थान पर अगर कोई और भी ऑप्शन है तो हमें वो भी यूज करनी चाहिए ताकि खनिजों का इस्तेमाल सही ढंग से हो पाए, क्योंकि खनिज या जो संसाधन दोनों ही सीमित हैं, असीमित नहीं है, तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए हमें उनकी ऑप्शन भी ढूंढनी चाहिए। फिर इसके बाद है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी जो ऊर्जा जिनसे हमें मिलती है, जिन संसाधनों से, हम उनका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ये जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना, क्योंकि देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए हमें सूर्य को पैसे तो नहीं देना पड़ता ना। हाँ, जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक बार इंस्टॉल करने के लिए पैसा अवश्य लगाना पड़ता है, लेकिन जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फिर निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना। भाई हम एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक गाड़ी में एक व्यक्ति जा रहा है, तो इससे तो ऊर्जा का हनन हो रहा है, ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो हम अगर एक ही ऑफिस में 4 लोग जा रहे हैं तो कारपूलिंग कर सकते हैं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। जब उपयोग ना रहे तो बिजली के स्विच को बंद कर दें। देखिए मैं कहता हूं कि चाहे आप कमरे में 10 बार जाएं, 10 बार बाहर आएँ, तो 10 बार स्विच बंद करना पड़े, कोई बात नहीं। आपने चाहे 2 सेकंड के लिए स्विच बंद किया, लेकिन आपने 2 सेकंड की बिजली तो बचाई ना, जिसको आप अगले 2 सेकंड और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो इसलिए हम ऐसा करें तो हम बहुत सारी बिजली बचा सकते हैं, ऊर्जा संसाधन को बचा सकते हैं। फिर ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे एलईडी का प्रयोग करना, यानी जो पुरानी ट्यूबलाइट्स आती थी अगर हम उसकी जगह एलईडी बल्ब लगा लें, एलईडी ट्यूब्स लगा लें, तो हमारी ऊर्जा काफ़ी उसकी बचत काफ़ी होगी। ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं तो तभी तो यही कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, यानी जितनी हम ऊर्जा बचाएंगे उतनी ही ऊर्जा और बढ़ाएंगे। अब आपको समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी संसाधनों को बचाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। यह है फर्स्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है,
ये है इस प्रश्न का उत्तर। आपको यहाँ से लिखना है, याद आपको ये चारों पॉइंट लिखने की खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। फिर निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत लगे उस पर, इसलिए नई तकनीक का प्रयोग करना है। संसाधनों का पुनः चक्रण करना है, पुनः प्रयोग करना है। और अन्य प्रतिस्थापनों या वैकल्पिक अन्य विकल्पों का, आप ये भी लिख सकते हैं इस पे, अन्य विकल्पों का प्रयोग करना। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अभी अभी हमने ऊपर समझा भी है, हम उसमें वही लिख सकते हैं। ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब यहाँ पे लिख दो उत्तर नंबर 3। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये उदाहरण हो गए। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और फिर जब उपयोग ना रहे तो बिजली के स्विच को बंद कर देना, और ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग जैसे कि एलईडी का प्रयोग करना। तो ये है उत्तर नंबर 3। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिएगा। और याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K तक पहुँचा दीजिए। और जब भी बाहर जाएँ अपना मास्क अवश्य लगा के जाएं, और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत